गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम इन आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। तो बच्चों, आज छोटा सा रिवीजन करके चलेंगे। पहले तो हम छोटा सा रिवीजन क्या करेंगे कि हमने अब तक आपको एक टेंस क्लियर कराया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, उसके फॉर्मूले दोबारा से देखते हैं। उसकी मैंने आपको पहचान बताई थी कि ता है, ते है जो वाक्य के अंत में आता है, दैट इज़ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अगर हम इनको सेंटेंस बनाने की बात करें तो मैं एक्सरसाइज देती आपको, आप करते, है ना। तो मैंने उसका एक बहुत सिंपल सा आपको निकाला कि आप लोगों को डेली रूटीन लिखना है उसके अंदर, डेली रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन। आपको बाकी फार्मूलाज मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको दे चुकी हूँ। और मैं एक खास बात है प्रेजेंट डेफिनेट की, एस और ई एस जो वर्ब में लगाया जाता है, जिसको हम फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की, वो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ लगता है। एस और ई एस जो होता है ना, वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्मूले में लगता है। उसके बाद आपका जो भी नेगेटिव, उसमें कहीं एस और ई एस का आप वर्ब में प्रयोग नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म लगती है केवल। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, बिल्कुल माइंड सेट रखिएगा कि जो एस और ई एस है वो केवल प्रेजेंट डेफिनेट के फर्स्ट फॉर्मूले में आता है, सिंपल अफर्मेटिव में। ठीक है, अब आती है बात कि हम इसको रिवीजन क्लास में रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। रिवीजन क्लास में आपको क्या करना है, डेली रूटीन करना है। डेली रूटीन, जब आप सोकर उठते हैं और जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं, उस बीच में आप क्या करते हैं, आपको वो सब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है, कन्वर्ट करके लिखना है। और हो भी सकता है ये आपका एक पैराग्राफ बन जाता है अगर आप इसको फुल स्टॉप, कुछ कनेक्टर्स हैं, आफ्टर दैट, देन, इनका यूज़ करके आप पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं। पूरा पैराग्राफ आप इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। अभी तक हम सेंटेंस ही बनाते थे ना, वह जाता है, वह पानी पीता है, वह खाता है, वह सोता है, ये सब हम करते थे ना। अब नहीं, आप पूरा सेंटेंस उसके अंदर बनाइए, पूरा क्लियर कीजिए, है ना, राइट। तो डेली रूटीन में मैं आपको कुछ ये वर्ड्स दे रही हूँ। ठीक, ये वर्ड्स जो हैं आप इनको यूज़ कीजिए उसके अंदर। हाँ, एक चीज़ और, इट इज़ योर बेसिक क्लास, ये आपकी बेसिक क्लास है। ये आपकी बेसिक क्लास है। जो आपको डेली रूटीन भी आप लिख रहे हैं, ये एक बेसिक लिख रहे हैं आप। डेली रूटीन भी एडवांस है, उसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आने वाला है मीन्स उस क्लास के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि हम बेसिक कैसे कर रहे हैं। फुल स्टॉप कहाँ मैं हटा सकती हूँ, कहाँ लगा सकती हूँ। अब हर लाइन के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है, लेकिन ये बेसिक क्लास है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के या देन या आफ्टर दैट लगा कर आप यूज़ कर सकते हैं। दो कनेक्टर बस यूज़ कीजिएगा, आफ्टर दैट एंड देन, THEN वाला, है ना। तो ये जो मैंने आपको पूरा आपका लिखा हुआ है इस साइड में, आप देखिए कि ये जो कीवर्ड्स आपको दिए हुए हैं, ये कीवर्ड्स ही आपको उसके अंदर यूज़ करने हैं, है ना। अब प्रेजेंट डेफिनेट है, आप छोटे 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 वर्ड्स ढूंढा कीजिए, लिखा कीजिए, है ना, तभी आपकी ग्रामर और मजबूत होगी, है ना। कहते हैं ना कि जब सब्जी बनाते हैं सारे मसाले फिट होते हैं तो सब्जी बड़ा टेस्टी बनती है, राइट। अगर हमको वर्ब्स की नॉलेज है, हमें प्रपोजिशन की नॉलेज है, हमें बहुत सारी नॉलेज है, तो हमारा सेंटेंस बड़े प्यार से रेडी हो जाता है। डेली रूटीन में भी आपको ये कराने का मोटिव मेरा सिर्फ यही है कि आप सबको अपना डेली रूटीन पता होता है एक्चुअली, है ना। उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम उसको अपने स्पीकिंग लेवल पे भी लेकर आ सकते हैं। तो आपको जो डेली रूटीन लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। जैसे हमने बताया था, ही, शी, इट, किसी का नेम या सिंगुलर के साथ हमें एस और ए एस वर्ब में लगाना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं अपनी मम्मी का लिख रही हूँ, अपने पापा का लिख रही हूँ, तो मुझे एस और ए एस लगाना है। ही गोज़, राइट, वे जाते हैं, राइट ना, वो खाते हैं, ईट्स। लेकिन अगर मैं अपना लिख रही हूँ, आई वी यू दे, एंड प्लॉट के साथ हमें क्या लगाते हैं, एस और ई एस उसके अंदर पुट नहीं करते हैं। मीन्स अगर आप अपना डेली रूटीन लिख रहे हैं तो आपको सिंपल लिखना है, आपको किसी प्रकार का एस और एस वर्ब के अंदर नहीं लगाना है। ठीक, अगर आप ही, शी, इट और अपने पापा या मम्मी या किसी सिंगुलर पर्सन का लिख रहे हैं तो एस और एस आपको लिखना है, वर्ब में लगाना है। तो मैं चाहूँगी कमेंट के अंदर आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने, देखिए बताएं क्या, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप अपना भी लिखें, ही, शी, इट का भी यूज़ करें, फिर उसको पहले लिखें। आई नो एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती कि जो है मैं स्पीकिंग लेवल पे भी आ जाऊँ, नहीं, उसके लिए पहले लिख लीजिए आप,
बेसिक क्लासेस है ना आपकी, तो आप पहले लिख लीजिए, तसल्ली से लिख लीजिए, हिंदी में तसल्ली से लिख लीजिए, ठीक। अपना भी लिख लीजिए और उस जो है आप ही शी अदर पर्सन जो है उनका भी लिख लीजिए। आपको अपने आप डिफरेंट पता लग जाएगा कि मुझे उसमें ऐसा रेस लगाना है, उसमें ऐसा रेस नहीं लगाना है। स्पीकिंग लेवल पे भी ये बहुत अच्छे से आपके चला जाएगा। जब आप खुद कंपैरिजन करेंगे, जब आप खुद देखेंगे कि मैंने इसमें लगाया और इसमें नहीं लगाया, सेट हो जाएगा बिल्कुल। क्या मैं मुझे अपने लिए बोल रहे हैं तो मुझे आई प्ले मैं खेलता हूँ और ही प्लेस वह खेलता है। तो डेली रूटीन का मोटिव मेरा सिर्फ यही है, ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को यूज़ कीजिए, इन कीवर्ड्स के थ्रू जो है आप पूरा डेली रूटीन बनाइए, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड कीजिए उसके अंदर जो आप करते हैं डेली रूटीन के अंदर, ठीक है ना। सेम मैं आपको फिर बोलूँगी, 2 डेली रूटीन आपको तैयार किया, एक अपना और एक सामने वाला किसी और का, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप इसको जब क्लियर कर लेंगे तो एक एडवांस क्लास, डेली रूटीन की एडवांस क्लास के साथ आपसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप केवल 2 ही कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं ना, आफ्टर दैट एंड देन। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं स्कूल इतने बजे जाता हूँ, फिर वहाँ ये क्लास लेता हूँ। मीन्स ये ध्यान रखिएगा आपका जो भी सेंटेंस है उसका एंड ताहे तेहे तेहे के साथ फिनिश होना चाहिए, तभी वो प्रेजेंट डेफिनेट है। गया मत कर दीजिएगा, मैं स्कूल गया, वहाँ से आने के बाद मैंने ये किया, है ना। तो उसके बाद आफ्टर दैट, तब या फिर देन। क्लियर, आपको सिर्फ इतना ही यूज़ करना है और आपको ये प्रेजेंट डेफिनेट की रिवीजन क्लास कंप्लीट करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।